मौसम पूरे मुल्क में तो चेंज हो ही रहा है। बहरहाल कराची में भी गर्मी अब बढ़ने की जानिब जा रही है। ओल्डो महकमा मौसमियात ने ये ज़रूर कहा था कि 35 से 37 तक इस वीक में रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली ऑब्वियसली हमें पता है कि गर्मी में इजाफा होना है, तो कराची वाले तैयारी पकड़ लें। और एट द सेम टाइम फ़िलहाल ये ड्राई मौसम है, उतनी नमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम मई और जून अप्रोच करेंगे नमी में भी इजाफा होता चला जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इट। हमें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयरएज़ क्या उसका असर बाकी शहरों पर होगा, बाकी सूबों में होगा, अब ये देखना बाकी है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि मौसम आगे कैसा रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा। मरियम साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अभी मैं और शादिया ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए हालात ख़राब हैं, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार हमने ये सोचा था कि मई तक ना हम एसी नहीं चलाएंगे, खींच लेंगे किसी तरीके से। लेकिन गुज़िश्ता दो दिनों में हमारा ये जो फैसला था वो अब तब्दील हो गया है। सो मरियम, द वेदर दैट इज़ चेंजिंग, ऑल्दो कि हमने एक बहुत अच्छा प्लेजेंट एक चंक देखा कराची में बारिशों का एंड ऑल, वरना तो आपको पता है कि मार्च से ही चलना शुरू हो जाते थे एसी पंखे। लेकिन अब गर्मी है। क्या जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है, हम गर्मी को भी शदीद एक्सपेक्ट करें इस बार? जी फैसल, आप जब लास्ट टाइम मैं आपके शो में आई थी तो आप छत पे वेदर एंजॉय करने गए थे और मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पोरेरी है। आने वाले दिनों में फ़ौरन से ही आपको मिड अप्रैल से जो है वो काइंड ऑफ हीट आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। जो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट होता है उसका थोड़े बहुत असरात शुरू हो जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल टुवर्ड्स मई जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपका मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ेंगे और हीट वेव्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त मगरबी हवाएं हैं वो आपकी जो नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की, नॉर्थ ईस्ट साइड, उस तरफ जो है वो दाखिल हो चुकी हैं और कल शाम को जो है वो पहुंच रही होंगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। और उसकी वजह से आपके जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, जो आपके केपी के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर आपके थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म जो है वो आएंगे। साथ ही साथ जो है वो आपकी बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में ये सूरत हाल रहेगी और पंजाब के कुछ इलाकों में, सदरन पंजाब वाली साइड पे आपको जो है वो गर्मी मज़ीद बढ़ती हुई फील होगी। और ये आजकल चूँकि ख़ासतौर पर पंजाब में जो है वो फसलें तैयार हैं और कटाई का अमल जारी है, तो ऐसी सूरत हाल में बारिशों और यालाबारी का आना काफ़ी ख़तरे की घंटी बजा रहा है। तो हमारे जो किसान हैं वार्निंग्स तो आ जाती होती हैं एंड आई होप कि उन तक भी रीच आउट करती हूँ, क्योंकि अर्ली वार्निंग्स तो हमारी आ जाती हैं, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारे जो असल बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न में फार्मर्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उन तक पहुँचना ये बड़ा ज़रूरी है ताकि वो अपनी फसलें जो है वो उसके और मुताबिक काट पंजाब में सकें। तो ऑलरेडी मरियम साहिबा इसका नुकसान हुआ है किसानों को। अभी हम ये टमाटर की प्राइस में जो हाइक देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि फसलें हेल स्टॉर्म की वजह से, खास ये जालाबारी हुई है उसकी वजह से खासा नुकसान हुआ है किसानों को। अब मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन पिछले पूरे साल हमने अपर एरियाज़ में बारिशें देखी हैं, मतलब हमने बेमौसमी बारिशें देखी हैं, और अब भी हम देख रहे हैं जब से साल शुरू हुआ है ऑन एंड ऑफ बारिशें हो ही रही हैं। क्या ये बारिशें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हो रही हैं, और जितनी तेज़ी से पानी हमारी जो ज़मीन की सतह है उससे एवेपोरेट हो रहा है उसकी वजह से हो रही हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस हैवी रेन्स एंड कंसिस्टेंट रेन्स? जी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो काइंड ऑफ मिक्स ऑडियंस होती है। लेकिन जनरली अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो डेफिनेटली ये जो फॉसिल फ्यूल और तेल का इस्तेमाल होता है, ये आपकी एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में, मीथेन में, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। ये एक तो ग्लोबल एमिशंस है, पाकिस्तान का उसमें पार्ट जो है वो कम है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का पार्ट भी है। रीजनली हमारे आसपास के जो ममालिक आप देखें जैसे चाइना और इंडिया है, उनकी एमिशंस भी बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की। वो भी आपके टेम्परेचर को फ़र्क डाल रही होती है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ओशियंस आपके होते हैं, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। अब जो सिंक है वो बहुत तेज़ी से जो है वो, चूंकि एमिशन ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से वो गर्म हो रहा है। जब वो गर्म होता है तो वो आपकी मौसमियाती तब्दीलियों का, तगय्युरात का सबब बनता है। वो आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एक ये भी होता है कि जो आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं, डे टू डे जो वेदर होता है उसको भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक इम्पैक्ट आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी के साथ उसमें मेल्टिंग हो रही है, और अभी जो गर्मियाँ आएंगी उसमें भी आपके जो टेम्परेचर्स हैं, फ़िलहाल जो आजकल इस वीक की फोरकास्ट है अप टू 19 अप्रैल, उसमें आपके ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इसमें पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ़ सही। तो इस दफ़ा भी बर्फ़ मरियम साहिबा तेज़ी से सैलाब मेल्ट क्या भी हो ज़्यादा आएंगे? मैं इसको कंटिन्यू करूं कि हम ज़्यादा गर्मियां जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा ग्लॉफ इवेंट्स, ग्लेशियर फटने के ज़्यादा वाक़यात, ज़्यादा सैलाब, खाकम बदहन। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि जो दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो आपकी जो नॉर्थ में आपकी जितनी भी बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रही है ऑलरेडी। और अभी आप अगर जो एनडीएमए की वार्निंग्स हैं इस समर की जो मानसून की आउटलुक है वो आप देखें तो उसमें आपका मानसून जो है वो उसमें ग्लेशियर मेल्टिंग तो आपकी हो ही रही होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके रिवर एंड फ्लडिंग जो भी हो रही होगी। और जो इस वक्त वो बारिशों को कह रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि वो स्प्लैश रेन की बात करें, यानी कि एकदम से जो है वो एक इलाके में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जो स्प्लैश रेन होता है वो बहुत ज़्यादा अचानक से जो है वो पानी लेकर आपका जो है वो पर्टिकुलर एरियाज़ में आता है। तो अभी भी जो बारिशें कुछ एक्सपेक्टेड में जो मानसून में भी होंगे, में आपको मालूम है कि फ्लडिंग जब बढ़ती है तो आपके क्रॉप्स से मुतासिर होती हैं, लोग मुतासिर, लाइफ स्टॉक मुतासिर होता है। साथ ही साथ आप ये देखें कि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मल्टी सेक्टोरल किस्म के आपको इम्पैक्ट जो नज़र आते हैं। आप जो बता रही थी कि जो टमाटर की प्राइस खास तौर पर बता रही थी, उसका एक एडिशनल फैक्टर मैं बताती चलूँ, मेरे जहन में भी आया कि वो जो रीजनली हमारी सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसकी वजह से भी थोड़ा मुतासिर हुआ है, लेकिन मुतासिर, बिल्कुल की ठीक वजह है, से बिल्कुल ठीक है मरियम, मुतासिर हुआ। वक्त की कमी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल, लेट्स सी कि आने वाला मौसम कैसे लेके चलता है मामलात को। और कल आई वाज थिंकिंग कि हम क्योंकि इतने ज़्यादा वॉर और पीस वाले मामलात में फंसे हुए हैं, आर वी लुकिंग एट दिस फ्लड्स एंड ऑल, क्योंकि पिछले साल तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस साल बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होने वाले हैं। क्या हमारी तैयारियां, आने वाले शोज़ में फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।